इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीसीसी चीफ कमलनाथ व सांसद नकुल नाथ का कल 4 दिनी प्रवास पर छिंदवाड़ा आगमन होगा। आगमन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद निर्धारित धन्यवाद सभाओं में सम्मिलित होने के साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों में उपस्थित होंगे। शहर के विभिन्न स्थानों में इन दिनों खुदी हुई सीवर लाइन के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीवर लाइन का कार्य लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है, जो कि कंपनी धीमी चाल और पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने जैसे कई मामलों में अव्वल नजर आ रही है। इससे सिर्फ न व्यापारी वर्ग बल्कि आमजन को भी नुकसान के साथ कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिवनगर कॉलोनी में चल रहे सीवर लाइन कार्य के दौरान पाइपलाइन तोड़ दी गई, जिसके बाद सड़क पर पानी भर गया। वहीं श्याम टॉकीज में 3 महीनों से कछुआ चाल से कार्य चल रहा है, जिसके बाद आज व्यापारियों ने आक्रोश जताया और जल्द काम खत्म करने या बंद करने तक की बात कह डाली। ये अभी लगभग इसको 3 महीने हो गए हैं और 3 महीने से ये लोग काम दिन भर में केवल 2 घंटे करते हैं और कुछ काम इनका समझ में नहीं आ रहा है। ये 3 महीने में 10 फीट भी नहीं बढ़ पाए। इन्होंने 3 महीने में एक पाइप लगाया है और इसके कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हमारी दुकान हो रही है, आजू बाजू की दुकान हो रही है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि ग्राहक आने की जगह नहीं। मैं खुद मिट्टी के ऊपर से चढ़ के दुकान आ रहा हूँ, दरवाजा खोल रहा हूँ और आए दिन देखो तो कोई ना कोई गाड़ी वाला स्लिप हो रहा है, कुछ हो रहा है। इसकी वजह से बहुत दिक्कत जा रही है यहाँ पे। सीवेज लाइन का काम चल रहा है, बहुत बढ़िया है, ऐसे काम चलता रहे। दुकानदारों को एक तरफ से जहर दे दिया जाए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि धंधा तो नहीं रहा। दिवाली के पहले से काम चालू है और दिवाली के बाद जो अभी तक इनने काम किए हैं उसमें सिर्फ एक पाइप डाले हैं। मात्र 5 से 7 फुट का काम हुआ है। अज्ञात चोर द्वारा जिला चिकित्सालय से एसी की डिटेक्टिंग चोरी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसे हिरासत में लेकर जांच की जा रही है। कृषि उपज मंडी में मक्का की जोरदार आवक से व्यापारियों और किसानों में उत्साह बना हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल मक्के की आवक बढ़ी है, साथ ही रेट में भी तेजी आई है। मक्के भी आवक ठीक रही पिछले बार से। हमारा गया भैया अभी 2110 रुपये, हम लेके आए 100 कुंटल के आसपास। इस बार अच्छी रही कीमत, 2145 रुपये बिका अपना माल। पिछले बार से 2060-70 रुपये इससे ऊपर नहीं जा रहा। मक्के की आवक इस बार बहुत ज्यादा हुई। कृषि उपज मंडी के सचिव ने बताया कि सत्र का अब तक का सबसे ज्यादा आवक वाला दिन रहा, जहां पिछले वर्ष 1950 से 1970 रुपये मक्का बिका था, वहीं इस वर्ष मक्के में 2150 तक की बिक्री हो रही है। मक्के की आवक तो अभी पीक सीजन चल रहा है और आज ऐसा लग रहा है कि सत्र की सबसे अधिक आवक होगी यहाँ पे आज की डेट में। और अभी तक हमारे यहाँ लगभग मक्का मतलब ये 14-15 लाख करीब कुंटल आवक हो चुकी है 2 महीने में। और इस महीने में लगभग हमारे अनुमान के जो आवक चल रही है इस हिसाब से लग रहा है कि 15 लाख कुंटल के आसपास आवक होना चाहिए मक्के की हमारे यहाँ पे। जिले में 10 से 12 दिसंबर तक 0 से 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो अभियान के तहत ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंद दवा पिलाई जानी है। जिले के शहरी क्षेत्र एवं समस्त विकास खंडों में कुल 2,70,563 बच्चों को दवाई पिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके बाद आज दूसरे दिन शहर के मुख्य मार्गों पर पोलियो बूथ लगाए गए हैं, जिससे कि आने जाने वाले यात्री अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिला सकें। 3 दिनों का कैंप है। कल से हम यहाँ 10 तारीख से बैठे हुए हैं और आज हमारा दूसरा दिन है, कल लास्ट दिन है। पल्स पोलियो की दवाइयाँ पिलाई जा रही है। जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, इसलिए बस स्टैंड में यहाँ पे हम लोग बूथ लगाया गया है कि जो बाहर से आए हुए बच्चे हैं उनको दवाइयाँ पिलाई जाए, कोई भी बच्चे चूके ना। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा।
कुसमैली कृषि उपज मंडी में इतवार की देर रात आग लगने का मामला सामने आया था, जिस पर किसान को नुकसान होने जैसे अन्य बातें सामने आई थीं। जिसके बाद आज कृषि उपज मंडी के सचिव से इस विषय पर चर्चा की गई तो उन्होंने इस विषय पर पूरी जानकारी दी। हमारे यहाँ कल 9-10 तारीख की रात में आग लगी थी, ऐसी जानकारी मिली थी मुझे सुबह टाइम। मैंने भी आके निरीक्षण किया था, तो उसमें 2-3 लोगों के संबंधित में, जैसे कुछ लोगों के किसी ने वहाँ पे आग माग तापा होगा, इस कारण से खाली बारदाना रखे तो उसमें आग लगी। उसके साइड में 2 लोगों के कृषि उपज रखी हुई थी, उसमें भी ऊपरी बोरे में जला हुआ मुझे दिखाई दिया। मैंने खुद आके देखा भी था। यहाँ पे लगभग ये है कि 203 बोरे हो सकता है जले हुए, बाकी इतना ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन खाली बोरी पूरी तरीके से जल चुकी थी। दमकल की गाड़ियां आई थी, उन्होंने पूरे आग पे काबू पाया यहाँ पे। बाकी ऐसी कोई घटना ना हो उसके लिए हम प्रयास करेंगे, तो आगे से अग्निशमन के यंत्र वगैरह खरीदी भी करेंगे, ताकि हर शेडों में लगाएं, ताकि ऐसी घटना ना हो। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस एवं विश्व एड्स दिवस जागरूकता पखवाड़े के अंतर्गत सतपुड़ा विधि महाविद्यालय मोहन नगर में मानवाधिकार जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन मानसरोवर बस स्टैंड एवं सत्कार तिराहा पर किया गया। रैली के माध्यम से मानवाधिकार का व्यापक प्रचार प्रसार कर मानवाधिकार और एड्स के प्रति जागरूकता का संदेश लोगों को दिया गया। महाविद्यालय परिसर में अभ्युदय स्वास्थ्य संस्थान द्वारा विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर एड्स से संबंधित प्रश्नोत्तरी और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य समिति के द्वारा प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रति सोमवार को होने वाली टीएल बैठक आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुई, जिसमें कलेक्टर मनोज पुष्प ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि अब सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के आवेदनों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें और जितनी भी लंबित शिकायतें हैं उनका समय सीमा में निराकरण करें, जिसकी प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। साथ ही निर्देश दिए गए कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में निर्धारित समय सीमा में ही सेवाएं प्रदान की जाना सुनिश्चित करें तथा जिन अभिहित अधिकारियों द्वारा समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। मंदिरों में भगवान को ठंड से बचाने के लिए भक्त जतन में लग गए हैं। मौसम खुलने के बाद तापमान में गिरावट आई है, जिससे ठंड तेजी से बढ़ रही है, जिसके बाद भक्तों ने भगवान को कई जगह स्वेटर पहनाए हैं तो कहीं शॉल ओढ़ाया है। भगवान और भक्त में यह समानता है कि अगर ठंड भक्त को लग रही है तो भगवान को भी लगती होगी। शहर में यातायात व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर वाहनों की जांच लगातार की जा रही है। इसी क्रम में आज सिवनी रोड पर 2 पहिया वाहन एवं 4 पहिया वाहन पर चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें 10 एवं 11 दिसंबर को हुए चालान में 232 वाहनों पर 98,200 का चालान वसूला गया। नगर निगम अमले द्वारा लगातार अतिक्रमणकारियों और अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज वार्ड क्रमांक 25 के फसिया सेमर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की गई। सोमवार को हुई इस कार्रवाई में कंचना बाई, माणिक राव, नीलूना बाई, निर्मला बाई, माणिक राव एवं अजीबाई माणिक राव के लगभग 0.75 एकड़ में लगे कॉलोनी चिन्हों को हटाया गया। साथ ही खजरी चौक से सब्जी विक्रेताओं का रोड से अतिक्रमण हटाकर अंदर कराया गया एवं रोड पर सब्जी दुकान नहीं लगाने की हिदायत दी गई। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सोमवार को दमुआ में जाकर कार्यकर्ताओं से मिले। जुन्नारदेव ग्रामीण के रामपुर दमुआ ग्रामीण के नवे गांव में मंडल अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं के साथ भेंट कर संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। शाम 5 बजे जुन्नारदेव नगर में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू एवं उपस्थित नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव का नाम घोषित होते ही पटाखे फोड़कर एवं मिठाई खिलाकर बधाई दी। हमारे प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मध्य प्रदेश में खुशी की लहर है और हर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि एक छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी मिली है